हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। अभी जो मैंने कल व्लॉग डाला था उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। और मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि भाभी है नहीं, भाभी अपने मायके जा चुकी हैं, 2-3 दिन के लिए गई हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो यहाँ पर अभी हमारी जो मेड है वो काम कर रही थी, तो उन्होंने ये सब सफाइयाँ कर दी थी, तो मैं बस पोंछ रही थी। और उसके बाद हमें करना था नाश्ता, क्योंकि मेड हमारी जल्दी आ जाती है और घर पे सब लोग लेट ही उठते हैं, आप लोगों को पता ही है। तो फिर नाश्ता बाद में ही हो रहा है। तो बस मैं नाश्ते में सबसे पहले बनाऊंगी बच्चों का नाश्ता, ओनी और तहज़ीब का। तो जैसे जैसे बच्चे खाते हैं उस हिसाब से मैं बना दूंगी। मैं तहज़ीब से पूछे जा रही थी और तहज़ीब ही शूट भी कर रही थी, मैं उससे पूछे जा रही थी कि आप क्या क्या खाते हो। मतलब खाते तो अंडा ब्रेड हो, तो हमें भी पता है, क्योंकि हमारे घर के बच्चे हैं, तो वो मतलब लाजमी सी बात है यही खाएंगे, क्योंकि हम भी यही खाया करते थे, यही खाया करते हैं। तो खैर कभी कभी जब डाइट वगैरह पे होती हूँ तो छोड़ देती हूँ ये सारी चीज़ें। अच्छा, मुझे डाइट से याद आया, अरे अल्लाह, मेरे पास इतने ज़्यादा कमेंट ये आ रहे हैं कि अभी आप क्या डाइट फॉलो कर रहे हो, क्या डाइट फॉलो कर रहे हो, हमें जल्दी से जल्दी बताओ, हमें जानना है। तो डाइट तो कब की पीछे छूट गई मैं आप लोगों को कितने ब्लॉग्स में ये बता तो चुकी हूँ कि मैं अब कोई भी डाइट पे नहीं हूँ, क्योंकि मैं मायके आ चुकी हूँ और यहाँ पर ये लोग मुझे डाइट करने ही नहीं दे रहे हैं। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो अभी कोई डाइट चल नहीं रही है, अभी तो बस सब खाया जा रहा है। और अगर आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी हो जाओ ना, तो फिर वही होता है ना कि मम्मी और बहनें ही इस तरह से मानती नहीं है, और वो फिर बस एक ही ताना मारते हैं कि ये सब जाके ना अपने घर पे करना, यहाँ ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। पहले ही तुम साल में एक बार आती हो और अब डाइटिंग लेके बैठ जाओगी। तो फिर वही होता है ना कि आज के टाइम पे नहीं, शायद ये पहले ही टाइम से है कि जो प्यार होता है ना वो कैसे ज़ाहिर होता है। अच्छा चलिए, आप बताइए कि प्यार जो होता है वो किस तरह से ज़ाहिर होता है। मैं बता देती हूँ, इंसान की कारनामों से और इंसान के अखलाक से, और सबसे मेन चीज़ कि हम अगर किसी को कुछ अच्छा खिलाते हैं मेहनत से करके, या मतलब जो उसको पसंद होता है वो बना के खिलाते हैं, तो ये भी एक तरीका होता है प्यार ज़ाहिर करने का। तो बस वही वाली बात है। तो फिर मेरे घर वाले इसलिए मेरे पीछे पड़े रहते हैं कि तुम ये खा लो और तुम वो खा लो। तो फिर अब मैं भी ना थक चुकी हूँ। अब मैंने कहा ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा, घर जाके कर लेंगे जो भी करना है। अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर जैसा सब लोग कह रहे हैं मैं उसी हिसाब से चलती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर मुझे एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक पे बात करनी है, वो ये कि लास्ट वीडियो जो मैंने डाला था उसमें भर भर के लोगों की कमेंट है। मतलब कम से कम, अगर मतलब एक लमसम बता रही हूँ कि 10 कमेंट है, वैसे तो बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह से, लेकिन मैं आपको आइडिया बता रही हूँ कि 10 कमेंट है, तो उसमें से 8 कमेंट इसी बात के ऊपर आए हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने खाना बनाया था, तो मैं दाल और चावल बना रही थी, तो लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आपका कुकर कितना गंदा है, आपके बर्तन छी कितने गंदे होते हैं। तो मैं वही बताना चाह रही हूँ कि जिस कुकर में मैंने दाल बनाई थी वो तो खैर नॉन स्टिक है, तो वो तो जैसा है आप लोगों को पता ही है। हाँ, लेकिन जो सिल्वर वाला जो कुकर है, कि हाँ वो था गंदा, तो लोग यही कहते हैं कि आपकी भाभी के बर्तन नहीं धोती हैं, उन्हें बर्तन धोने नहीं आते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो बर्तन नहीं धोती हैं, कुछ भी है। तो ये आप लोगों ने देख ही लिया था कि ये मेड धो के जाती हैं, और मेड जैसा भी धोती हैं वो धो ही देती है ना। तो बस इसी वजह से वो शायद इतना ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो फिर अब वही होता है कि मेडों से ज़्यादा आप बोल भी नहीं सकते कि ऐसा कर दो वैसा कर दो। तो इसीलिए अब ठीक है, अब इतना ज़्यादा आप लोगों ने हल्ला मचा दिया, इतना नोटिस हो गया, तो अगर भाभी ये वीडियो देख रही होंगी तो फिर वो भाभी खुद ही धो लेंगी ठीक है। अच्छा, तो फिर आप लोग आते हैं मेरे कुकर पे, तो फिर मेरा कुकर इतना गंदा नहीं है भाई, इतना मुझे वो मत करो। मेरा कुकर इतना गंदा नहीं था, मेरा कुकर मतलब थोड़ा बहुत निशान है, लेकिन हाँ मायके वाला ज़्यादा गंदा था, वो भी जस्ट बिकॉज ऑफ मेड। भाभी की इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो बस यहाँ पर हम ये मैं ओनी के लिए बना रही हूँ। ओनी खाता है भुजिया, तो बस मैं उसके लिए भुजिया बना रही थी, और तहज़ीब खाती है हाफ़ फ्राई, तो मैंने उसके लिए हाफ़ फ्राई बना दिया है। तो बस दिन बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार से गुज़र रहे हैं। बस ये होता है कि किसी भी बात पे जब मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो आप लोग टाँग खींच लेते हैं। तो फिर मैं कई बार थोड़ा-सा सोचने भी लग जाती हूँ कि यार ऐसे क्यों, मैं तो हमेशा अच्छे के लिए करती हूँ। तो फिर मुझे ऐसे ही लगता है कि ठीक है, कुछ लोग तो हमारी वाक़ई में, हम कभी-कभी गलतियाँ भी तो करते हैं ना, हमें एहसास नहीं होता। लेकिन जो हमारा भला चाहते हैं वो हमें बताते हैं कि आप इस जगह पे ऐसे कीजिए, तो वो तो ख़ैर अच्छी चीज़ है। और वो बोलते भी बहुत प्यार से हैं, और कुछ लोगों को होता ही है थोड़ा-सा, मतलब वो शायद इसी तरह के होते हैं, तो इसी लैंग्वेज में बात करते हैं, इसी तरह से कमेंट करते हैं, तो उन लोगों की बातों पे मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती। बट मुझे बुरा लगता है जब कोई मेरे परिवार के बारे में बातें करता है, लेकिन ख़ैर उन लोगों को कौन ही समझाए। तो यहाँ पर बस मेरा और मेरे बच्चों का नहीं, ये तो ओनी तहज़ीब का नाश्ता है, मैं उन्हें दे देती हूँ, फिर मैं बनाऊँगी अपना।
अच्छा जी, तो अब शाम का टाइम हो गया है और आज शाम को मैं बना रही थी कढ़ी। मैं आपको इसकी पूरी रेसिपी नहीं देने वाली, थोड़े बहुत शॉर्ट्स ही दिखाऊँगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे कढ़ी की रेसिपी दे रखी है। आप लोगों को पता है कि मैं किस तरह से बनाती हूँ और जो लोग नए हैं वो भी जाके चेकआउट कर लेना, खुद ही ढूँढ लेना, किसी व्लॉग में आपको मिल जाएगी। शायद मैंने मतलब टाइटल में बताया हुआ है और बाकी आप थोड़ा-सा मेहनत कर लेना। तो कढ़ी कैसी बनी है, क्या है इसकी कहानी, ये सब मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊँगी। और कैसी बनी थी ये भी मैं आपको मतलब खुद ही पता चल जाएगा आप लोग को। तो ये बस बाज़ार से हम लोगों ने दही मंगा ली थी और मैंने उसको अच्छे से फेंट के फिर उसके अंदर पानी मिला दिया और ये बेसन मिला दिया है। मतलब मैंने पहले ही घोल के रखा हुआ था तो वाला बेसन मिला दिया है। तो पहले मैंने थोड़ा मिलाया, फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे और पूरा ही मिलाना पड़ेगा, तो फिर मैंने पूरा ही मिला दिया था। और यहाँ पर मैंने पानी से इसे अच्छे से भर दिया है क्योंकि कढ़ी जो होती है ना, वो मतलब जो दही होती है वो बाहर की खट्टी ही होती है और खट्टी दही की ही कढ़ी बनानी चाहिए। तो यहाँ पर मैं मतलब जितना मुझे और बेसन, क्योंकि पानी बढ़ गया ना तो फिर बेसन भी मैंने और डाला है, तो बल्कि अभी इसमें पानी और ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन अब मैं इसका छौंका तैयार कर लेती हूँ। तो कढ़ी हमेशा छौंक के बनाना ताकि उसमें से ना एक सौंधी खुशबू आती है। अगर आप बिना छौंके बनाएंगे ना तो वो एक प्लेन कढ़ी हो जाती है, एक उबली हुई कढ़ी। और यहाँ पर आप थोड़े से तेल में ये सब छौंके लगा देंगे ना तो आपकी कढ़ी बहुत ज़्यादा एक अलग ही उसके अंदर फ्लेवर होगा जो आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा कि ये कहाँ से आया, बट होता बहुत ज़्यादा औसम है। तो बस मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया है और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा लहसुन डाल दिया है और इसके लहसुन को थोड़ा सा ब्राउन हो जाने दीजिए। फिर उसके बाद ये मेथी दाना और क्या साबुत धनिया, हाँ ये साबुत धनिया थोड़ा सा अगर आप तोड़ लोगे ना तो इसकी खुशबू और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो बस यहाँ पर मैंने इसको भी डाल दिया है। तो ये अब थोड़ा सा क्रैकल हो जाए और फिर उसके बाद मैं डालूँगी, क्या डालूँगी मैं भी आपको दिखा देती हूँ। ये है कश्मीरी लाल मिर्च, तो मैं ये डाल रही हूँ। इससे जो होगा ना कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और आप लोग को पता है कि मम्मा नहीं खाती हैं मिर्च वाला, तो बस यहाँ पर इसलिए मैंने नॉर्मल मिर्च नहीं डाली है। आप चाहें तो नॉर्मल मिर्च भी डाल सकते हैं क्योंकि मतलब हर घर में तो खाई जाती है ना मिर्चें, तो आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। बाकी मैं बाद में इसमें मिर्च ऐड करूँगी, अदरवाइज़ पहले तो नहीं करूँगी। और ये मैं डाल रही थी ना तो ये थोड़ा सा गिर भी गया है, चलो कोई बात नहीं, उसको तो हम फटाफट से साफ़ कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी ना मैं मतलब इसे जस्ट मैंने चलाया और देखा, और आपने देखा भी होगा कि पतीले में ज़्यादा जगह भी नहीं थी, वरना मैं पानी और डालती। अभी इसमें पानी और ज़्यादा डलेगा। तो कढ़ी जो होती है वो ज़्यादा ना खट्टी होनी चाहिए ना ज़्यादा फीकी होनी चाहिए, मतलब मीडियम होनी चाहिए और टेस्टी होनी चाहिए। कढ़ी की रिक्वायरमेंट ये है कि थोड़ी सी नहीं, थोड़ी ज़्यादा सी टेस्टी होनी चाहिए। तो बस यहाँ पर मैं इसको टेस्ट करके देख रही हूँ कि मतलब इसके अंदर खट्टापन कैसा है। तो यहाँ पर मैंने ये जो डली वाला नमक होता है ना, डंडी वाला बोल रही हूँ, वो डाल दिया है। ये डली वाला नमक जो होता है ना वो खाने का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया कर देता है। तो बस इसलिए मैं तो जितना हो सके ना, मैं अपने मायके में भी, मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी कि मैं मायके में भी मंगा लेती हूँ और फिर मैं अगर कोई कुकिंग करती हूँ तो उसमें यही नमक यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर शाम का टाइम हो गया था तो सबको भूख लग रही थी, तो मैंने मंगवाए थे आज समोसे। आज ही पार्टी मेरी तरफ से तो मैंने मंगाए थे ये समोसे। तो सारी बच्चा पार्टी बैठी हुई है, तो मैं बस अब सबको निकाल के दे दूँगी। और हमारी लिबा का तो पता ये होता है कि उसको हर चीज़ साबुत खानी होती है। अगर जैसे ये समोसा है और लिबा छोटी है, अगर आप इसको 2 टुकड़ों में भी कर दोगे ना तो वो उठा के फेंक देती है। वो उसे पूरा समोसा ही चाहिए। कोई भी चीज़ है, आप उसकी चॉकलेट नहीं तोड़ सकते, आप उसका समोसा नहीं तोड़ सकते। तो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है वो। तो यहाँ पर बस सभी बच्चे बैठे हुए हैं। अच्छा, ये जो चारपाई है ये हमने अभी बिछाई हुई थी दोपहर में, क्योंकि यहाँ पर बच्चों का मूवी टाइम चल रहा था। ये बच्चे सोते नहीं हैं, ये मतलब बस मेरे ही आगे पीछे लगे रहते हैं कि अब मूवी देख लो, अब ये कर लो, वो कर लो। तो बस इन बच्चों के लिए मूवी लगा दी थी और बच्चों ने वो सब देख लिया। यहाँ पर आयरा भी है और इनायत भी है और ओनी भी है। अच्छा, लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ओनी का नाम का मतलब क्या है? तो ओनी का पूरा नाम है अरहान। अरहान का मतलब मुझे नहीं पता, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ओनी, तो इसलिए उसका नाम ओनी पड़ गया है। और बस यहाँ पर हम लोग भी खा लेते हैं, आप लोग भी। तो बस जी चाय नाश्ता हो चुका है और अब मैं आ गई थी गर्मा-गर्म पकोड़े बनाने के लिए। तो पकोड़े मैं थोड़े ही बनाऊँगी। अच्छा, मुझे यहाँ थोड़ा-सा अब वो भी लगता है, अब मुझे ना ज़्यादा खाना बनाने की उतनी आदत नहीं है, तो मैं ना थोड़ा ही थोड़ा बना देती हूँ। लेकिन फिर कढ़ी तो ख़ैर पूरी हो गई थी, लेकिन पकोड़े वाक़ई में थोड़े बनाए थे। अपने घर के हिसाब से मैंने थोड़े बनाए थे। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी से पकोड़े फ्राई कर लूँगी और उसके बाद सबको दूँगी खाना। और आज मैंने खाने पे बुलाया है अप्पी और भाई जी को, सबको। मतलब बहुत ज़्यादा कोई लैविश
खाना नहीं बनाया है और सिंपल सा बनाया, बट फिर भी मेरा मन था कि सब लोग बैठ के खाएं। तो भाई जी तो लेट ही आएंगे, बट अपी और बच्चे आ जाएंगे, तो मैंने अपी को फ़ोन कर दिया था, क्योंकि अच्छा लगता है ना कि फिर भाई अपी इतना हम लोग को बुलाती हैं, इतनी दावतें करती हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी अपी को बुलाएं और अपने हाथ से। और कड़ी का तो ऐसा है कि जब मैं सासरी में ही थी ना, तो हमेशा मैंने आप लोगों को बताया है कि मेरी लिस्ट होती थी कि मुझे क्या क्या खाना है, या क्या कहते हैं, इस बार अपी की लिस्ट थी कि मैं तुझसे ये बनवाऊँगी, तो उसमें सबसे ऊपर कड़ी थी। तो अपी ने मुझसे कहा भी था, लेकिन मैं पता है बना नहीं पाई थी। जिस दिन अपी ने कड़ी का मतलब रखा था इंतज़ाम, उस दिन मैं पता नहीं कहाँ बिज़ी थी, पता नहीं शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, हाँ उस दौरान। तो फिर अपी ने खुद ही बना ली थी। तो फिर अब जब मैं बना रही थी तो मैंने कहा अपी अब आप आओ और खाओ। हाँ, तो मैं यही कह रही थी कि अभी अब आज आप आ जाओ और खा लो। तो थोड़ा-सा बीच में डिस्टर्ब कर देते हैं ये बच्चे। बट जो माएँ होती हैं वो समझ जाती हैं कि हम लोगों को भी घर भी सँभालना होता है, तो फिर इस वज़ह से अब बच्चों को तो इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैंने मम्मी की कढ़ी निकाली है ये छोटे पतीले में, और उसके बाद हमारी वाली जो कढ़ी है वो अलग है। वो भी मैं अभी आपको दिखा दूँगी, और ये बिल्कुल मतलब बिना मिर्च की कढ़ी है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी टेम्प्टिंग लग रही है। बाकी स्वाद में कैसी आई ये मैं नहीं बताऊँगी, ये खाने वाले आपको खुद बताएँगे। मैंने ना आज सबसे पूछा है, तो सबने कुछ-कुछ कहा है, तो वो आप लोग खुद सुनना कि सबकी क्या राय थी इस कढ़ी के बारे में, और अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग भी बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने राइस बना लिए हैं, लेकिन मुझे ना राइस का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, मैंने काफ़ी सारे बना लिए, इतनी ज़रूरत भी नहीं थी। तो राइस मेरे थोड़े से वो हो गए, क्योंकि ये थोड़े से ना सौगी हो गए, बट चलो कोई बात नहीं, अब जो हो गया हो गया। वो होता है ना, अपने बर्तन अपने हर चीज़ का अंदाज़ा रहता है। तो अच्छा, जिस कुकर का इतना हाईलाइट हो रहा था वो यही कुकर है। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं ही बता देती हूँ कि हाँ जी ये वही कुकर है जिसका इतना हाईलाइट किया गया था लोगों ने। तो बस चलो कोई बात नहीं, अब मैं फटाफट से निकालती हूँ खाना और फिर सबको खिलाती हूँ और सबसे पूछती हूँ कि ये खाना सबको कैसा लगा। तो खाना निकालने के साथ साथ तो मुझे आपसे और भी बहुत सारी बातें करनी है। बात मुझे ये करनी है कि मेरे पास ना लोगों के काफ़ी मतलब भद्दे-भद्दे कमेंट आ रहे थे। अभी पता नहीं क्या ही हो गया, पहले बीच में ये सब कमेंट्स आना लगभग बंद ही हो गए थे, लेकिन अब फिर से कुछ लोग आए हैं और फिर वो बोलना शुरू कर देते हैं। तो मैं उनकी बातों का ही जवाब दूँगी। मेरे पास कमेंट आया था कि महनाज़ कुछ काम नहीं करती है और क्या अपनी ससुराल में जाके भी लैपटॉप चलाएगी। तो भई अगर महनाज़ करेगी या नहीं करेगी, इससे मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। महनाज़ की लाइफ़ है, और अगर उसे ऐसे ही घर-बार मिले जो कि हम दुआ करते हैं, तो ज़रूरत ही ना पड़े उसे वो लैपटॉप ही चलाती रह जाए। तो बस हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं खाना लेके जा रही हूँ और बच्चे बिल्कुल मेरी सेना जो है वो मेरे पास लगी हुई है खाना इधर से उधर ट्रांसफ़र करने में। और ये है हम लोगों की कढ़ी, जिसमें मैंने थोड़ी सी मिर्च बहुत ज़्यादा नहीं डाली क्योंकि बच्चे फिर खाएँगे इसे। और तो बस मैं अब यहाँ पर इसे इसमें फ़िल कर दूँगी और बस फिर हम इसे ले जाएँगे। तो यहाँ पर मैंने खाना लगा दिया है और हमें ना दस्तरखान नहीं मिल रहा था। मुझे पता है कि आप लोग यही कहेंगे कि अभी दस्तरखान का है, लेकिन मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि भाभी नहीं है, तो हमें काफ़ी सारी चीज़ों का पता ही नहीं है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। बस ये जो जैसे काम भी ना वो बस थोड़ा बहुत तहज़ीब बता देती है और आइडिया से हो जाता है, नहीं तो कुछ चीज़ें तो बाहर से ही मंगानी पड़ रही हैं। हाँ, तो मैं यही बता रही थी कि कुछ चीज़ें तो ना बाहर से ही मंगानी पड़ रही हैं। तो चलो कोई बात नहीं, ऐसा भी होता ही है ना, कभी-कभी लाइफ़ में ऐसी भी चीज़ें हो जाती हैं। हर लेडी का अपना-अपना किचन होता है, उनका अपना-अपना तरीका होता है काम करने का। तो बस यहाँ पर अपी आ गई हैं और सब लोग बैठे हुए हैं और अब खाना ये लोग खाएँगे और कैसा बनाए कैसा नहीं बनाए ये सब आपको खुद ही बताएँगे। मम्मा को मैंने पहले ही दे दिया, मम्मा अंदर रूम में खा रही हैं और सब बच्चे बैठ के वेट कर रहे हैं कि बस अब उनकी थाली फटाफट से लगे और उनको मिले। तो चलिए अब आप खुद ही सुन लीजिए कि ये खाना कैसा बना है। बाजी आप बताइए। मज़ा आ गया। इनायत कैसा है खाना? मज़ा। आग लगा दी आपने। क्या लगा दिया? आग लगा दी। आग लगा दी? अच्छा आग लगा दी। नौनी बढ़िया। अच्छा बहुत टेस्टी, बहुत ज़्यादा। इससे टेस्टी मैंने कभी जिंदगी में नहीं खाया। अच्छा। और अफू हाय नहीं करना, खाना कैसा था अच्छा बताइए, कैसा था? अच्छा था? अब आपको लो, अब आप बताइए।
पूछो मत भाई, पूछो मत। बहुत मुद्दत के बाद मैंने तो कड़ी खाना भी छोड़ दिया। अच्छा। नहीं खाती थी, लेकिन आज कड़ी, आलू बैंगन की तुम्हारी सब्जी, तुम्हारी चाय, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह तुम्हें नेकियां दे, तंदुरुस्ती दे। अपने ससुराल वालों को ऐसे ही पका पका के उनके दिल का रास्ता जीते। थैंक यू। जो खाने अच्छे खिलाता है तो अल्लाह अंदर से दिल खुश होता है, दिल दुआ देता है, पेट दुआ देता है मम्मा। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को पसंद आ गया, मेहनत सफल। सुप्पी आपने मौसम बदल दिया। ये सबसे बेस्ट। यस यस। चाहे खाना कैसा भी बना हो, लेकिन एक साथ सबको बुला के खाना खिलाना। खाना तो सब अपने घरों में रोज खाते हैं, अच्छा ही खाते हैं, लेकिन सही बात है। सामने वाले को बुला के अच्छा सा जेस्चर देना भी बहुत अच्छी बात है। आपके आसपास की 2 प्लेटें खाली भी दिख रही हैं। मैंने आप बता। बहुत अच्छा, अमेजिंग। अच्छा लगा, पसंद आया? बहुत हद तक पसंद आया। इस खाने की हम उस हद तक तारीफ कर सकते हैं, जो कहते हैं ना इंसान सुन सुन के इरिटेट हो जाता है, हम उस हद तक इसकी तारीफ कर सकते हैं। ओके एग्जैक्टली। और मेरा सामने सिर्फ इसलिए नहीं आ रही है, ओ नो। मैं कह रही थी कि आज वो थोड़ा सा मतलब लो फील कर रही हैं, तो इसलिए वो नहीं आ रही सामने। चलो कोई बात नहीं, सब बहुत ज़्यादा खुश हैं और सब कुछ है तो मैं भी खुश हूँ। तो इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग का एंड करूँगी। अभी मुझे नहीं पता और आगे क्या होने वाला है, बट डिनर हो गया है तो मैं सोचूँ कि शायद रात ही हो गई है, और अब मैं इस ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो ढेर सारा लाइक करना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, कोई गलती हो गई तो उसे माफ़ करना। मैं आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो बस आपने सुन लिया कि कैसी बनी थी कड़ी, तो ज़रूर इसको ट्राई करना। और यहाँ पर भाई जी आए थे, मैंने आप लोगों को बताया था, बाजी और भाई जी को बुलाया था। तो भाई जी खाली हाथ तो आते ही नहीं हैं कभी भी, तो वो कोल्ड ड्रिंक के लिए आए थे सब बच्चों के लिए। तो बच्चे तो इतने ज़्यादा खुश हो गए थे कि ये पी। तो यहाँ पर मैं और अपी इतना ज़्यादा मज़े कर रहे थे, इतना ज़्यादा मजाक उड़ा रहे थे कि हम लोग ना इसको ऐसे नहीं लेंगे, हम लोग ना इसको दूध में डाल के पीते। अच्छा, आप इसे कौन कौन कोल्ड ड्रिंक को मतलब खास करके ब्लैक जो होती है ना, कोका कोला, पेप्सी या कुछ भी है, थम्स अप वगैरह, इसको दूध में डाल के पीते हैं। भैया हम तो पीते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप लोगों ने ट्राई नहीं किया हो तो ज़रूर करना। दूध में मलाई वगैरह कुछ नहीं होनी चाहिए, बस ठंडा बिल्कुल चिल्ड दूध, और उसके अंदर आप चीनी घोल लें थोड़ी सी, और फिर उसके बाद कोल्ड ड्रिंक मिक्स करके, मतलब दूध की क्वांटिटी थोड़ी और कोल्ड ड्रिंक की क्वांटिटी ज़्यादा। जैसे 1 ग्लास है तो आधे से भी कम दूध होना चाहिए, और पौन ग्लास आपकी कोल्ड ड्रिंक, और फिर जो मज़ा आएगा, आहा बिल्कुल तराई सी मिल जाती है, थोड़ा अच्छा लगता है। तो बचपन में हम लोग सब यही किया करते थे। तो अब दोनों बहनें मिल गई हैं, तो हम लोग अपना बचपन ना फिर से जीते, तो हम उसी में लगे हुए हैं। और यहाँ पर ये लिबा देख रही थी रॉकी भाई को। जब से हम KGF 2 देख कर आए ना, तब से बच्चों के दिलो दिमाग पे रॉकी भाई बसे हुए हैं। रॉकी भाई आयरा भी यही रॉकी भाई देखती रहती है, लिबा भी रॉकी भाई। सोचो लिबा को क्या समझ में आता होगा, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही है ना, जो सब बच्चे करते हैं वो वही करते हैं। तो मुझे तो बस देख देख के हंसी आती रहती है कि ये बच्चे क्या ही हैं, इनको रॉकी भाई कितना ज़्यादा पसंद आता है। तो बस यहाँ पर यही सब चल रहा है। दिन बहुत ज़्यादा अच्छे बीत रहे हैं, और इंशाल्लाह जल्दी ही घर की रवानगी होगी, और वहाँ पर भी फिर आप लोगों के साथ बहुत सारे व्लॉग शेयर किए जाएंगे। अच्छा, मैंने आप लोगों से पहले भी जिक्र किया था कि आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। वो सरप्राइज़ वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, सिर्फ उन लोगों के लिए जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बाकी तो मतलब जो नफ़रत करते हैं उनके लिए तो कुछ भी कर लो, उनको तो पसंद ही नहीं आएगा। तो वो सरप्राइज़ अभी आपको कुछ दिनों के बाद मिलेगा, आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। और आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना, कोई गलती हो गई तो उसे माफ़ कर देना। और मम्मा ने जो बात कही थी वो वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी कही थी कि बस अपने ससुराल वालों का खूब ज़्यादा ख्याल करो, जो कि मैं ऑलरेडी करती हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो बस इसी तरह से अगर हर माँ अपनी बेटी को एक अच्छी सीख दे, और बेटी उसको मतलब अच्छी बातों को माँ की और ले, और उसको अपने घर में अप्लाई करें, तो घर बसते हैं, बिगड़ते नहीं हैं। तो इसी के साथ, इसी संदेश के साथ मैं करती हूँ आप लोगों को अलविदा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत से प्यारे से व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।